अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके सबके? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक मज़े में हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये मेरी कल की वीडियो है। कल बारात से कुछ चीज़ें आई थी तो बच्चे वही मुझे लेकर बैठ गए मुझे दिखाने के लिए कि मामा देखें ये चीज़ें आई हैं। मैंने कहा आप लोगों ने बहुत जो है इस दफ़ा मेरे पैसे वेस्ट कर दिए। बस ये पार्सल वो पार्सल यही चल रहा है लाइफ के अंदर। तो मैं यही चीज़ें देख रही थी और देखा मैंने कि बच्चों ने एक लैंप मंगवाया है। ये इर्ज़ा ने मंगवाया है और पहले भी ये मंगवा चुकी हैं अपने लिए, लेकिन इनको पता नहीं क्या शौक़ है कि ये लैंप इनको बहुत पसंद है, बार बार यही मंगवा लेती हैं। और दूसरा एक किचन के लिए प्लास है और की के लिए भी इन्होंने स्टैंड मंगवाया है कि ये वॉल पे लगा के सेट कर लें और उसमें की वगैरह लगा लें। ये मेरे पास पहले भी था लेकिन टूट गया था और फिर बच्चों को आपको पता है हर चीज़ जो है वो डबल डबल चाहिए होती है। तो इस तरह से आज ये मेरा पार्सल आया है और मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखें इन्होंने ये प्लास के साथ ना छोटे छोटे से क्लिप भी दिए हैं। तो मैंने कहा इर्ज़ा ये भी आपने मंगवाया है? तो कहने लगी नहीं मम्मा ये गिफ्ट आया है, ये दराज वालों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है कि आप ये क्लिप भी लगाएं। मैंने कहा मेरे लिए नहीं आपके लिए भेजा है। तो ये क्लिप मेरी इर्ज़ा के लिए है, दराज वालों ने इनको गिफ्ट में दिया है। बहुत खुश हो रही हैं कि मामा देखें अब दराज वाले आपको जानने लगे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं, वो अपनी चीज़ों से ख़ुद को जानते हैं और हमें भी शायद इस वजह से ज़्यादा वो कर रहे हैं कि ये और चीज़ें मंगवाएं। और ये प्लास है। तो बस ये इस तरीके से मैंने ये चीज़ें मंगवा ली थी जो घर की ज़रूरत की हैं। और इतनी चीज़ों का ढेर लग गया है मेरे पास, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि बस अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और बहुत मसरूफ़ियत है, बहुत ज़्यादा काम का। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी टेंशन है। बस वो घर में सारा दिन डायरी रजिस्टर ये चीज़ें बनाना, क्योंकि आपको पता है साल का एंड है तो ये चीज़ें हमें साल से पहले कंप्लीट करनी होती हैं। इस वजह से बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी और बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। और मैंने कल जो खाना बनाया था वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या बनाया था। और जी आप सब सुनाएं कैसे हैं? सब मज़े में हैं? मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली कैसी है? सबके माशाल्लाह मैं व्लॉग देखती हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लोगों के खाने भी और उनका स्टाइल भी और हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं काफ़ी सारी लोगों की देख रही थी और बहुत मुझे खुशी हो रही थी। और मैं कमेंट्स भी करती हूँ देखने के बाद कि ये चीज़ अच्छी है तो इनको ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट करना चाहिए इनकी मेहनत को। तो बस यही था कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत प्यार मुझे देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में इसी तरह याद रखें, मैं भी आप सबके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। तो जी ये देखें, ये सब मेरी बेटी अरीबा के कमाल हैं जो सारा दिन मुझे कोई ना कोई चीज़ दिखाकर ओके करवाती हैं, डन करवाती हैं कि मामा ये भी मंगवा लें और ये भी मंगवा लें। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई। और मौसम अब तक सेट नहीं हो पा रहा, गला बुखार नज़ला खांसी यही चीज़ें चल रही हैं। हर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और मेरा गला तो बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा। यहाँ तक कि मैंने शहद पानी में डालकर वो भी पिया और किसी ने बताया था कि काली मिर्चें जो होती हैं उसको आप हल्का हल्का सा कूट लें, तवे पे पहले गरम कर लें, फिर उसके बाद उसको कूट लें और वो बॉयल अंडे में डालकर खाएं। तो जो आप तवे पे इसको भुनेंगी तो उससे जो है इसकी खांसी वगैरह सब बंद हो जाएगी। तो खांसी तो मुझे इतनी नहीं है लेकिन गले में एक अजीब सी जो है वो तकलीफ़ सी है और बस गला ख़राब है। तो जी आप लोग भी कहते होंगे कि जब भी इनको देखो तो बस बीमारियां और टेंशन यही बताती हैं। तो आपको पता है जो लाइफ में चल रहा होता है बस वही बताना होता है और यही चीज़ें आजकल चल रही हैं लाइफ के अंदर। तो बस मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग मेरी किसी बात का, किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मनाते, इसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि अक्सर मैं अपने व्लॉग खुद अगर किसी बेटी के या बेटे के मोबाइल में देख रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ बोलनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं कि मेरी हर चीज़ को इग्नोर मारते हैं। और ये देखें मैंने आज बनाना है मसूर की दाल गोश्त। और मसूर की दाल गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने पतीले में तकरीबन आधा किलो गोश्त डाला। उसमें अच्छी खासी मैंने 4-5 प्याज कट कर ली थी और मुझे लग रहा था कि प्याज ज़्यादा है तो मैंने प्याज थोड़ी सी हटा दी और ये मैंने पतीले में डालकर और अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी तरीके से मसाले में कि अच्छा बनता है। एक तो दाल गोश्त मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे चने की दाल गोश्त पसंद है और इन लोगों को मसूर की पसंद है कि मसूर की दाल गोश्त बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये आज मैं इस तरह बना रही हूँ ये खाना। और देखें मैंने किचन काफ़ी हद तक जो है वो अपना समेट लिया है, अभी थोड़ा बहुत फिर भी बाकी है।
वो भी करना है, घर के काम भी और दूसरे काम भी। तो बस ये आपको पता है दिन छोटे हैं तो काम में टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। और सर्दी मुझे बहुत पसंद है, ये मौसम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हल्का फुल्का सा जो सर्दी का मौसम है, इसमें लगता है कि हाँ काम में दिल लग रहा है या आप कोई भी काम सही कर सकते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर हर काम बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी वाला काम तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन करना तो पड़ेगा, लाजमी सी बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये देखें, नमक मैंने बर्नी में डाल लिया था और अब मैंने नमक अपने सालन में भी डाल लिया। और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले ही निकाल के रख ली कि फिर बार बार कैबिनेट खोलो और बार बार चीज़ें निकालो, तो एक साथ ही रख लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखा दिखा के मैं डाल भी देती हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्होंने मंदी बनाई और मेरी तरीके से, और बहुत ज़बरदस्त मंदी बनी। और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने जो है चिकन तवा पीस बिल्कुल मेरे स्टाइल में बनाया और बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ़ की। तो जी बहुत खुशी होती है कि आप किसी के काम आएँ, किसी को कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और हर कोई मेरा ख़्याल है कि यूट्यूब पे आजकल खाने बनाना सीख रहा है और देख रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल जो न्यू बच्चियां हैं जिनकी शादी होनी है या जिनको अभी नया नया खाना बनाना है, उनको शौक़ हो रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है ये। इससे बहुत फ़ायदा उठाती हैं बच्चियाँ। और बच्चियाँ तो बच्चियाँ, आजकल तो माशाल्लाह बच्चे भी खाना बना रहे हैं, सबको ही शौक़ हो रहा है कि बस कुकिंग करनी है, कुछ ना कुछ पकाना है। और मेरा बेटा जो है आशिर, वो अक्सर व बेशतर ये करता है कि रात को जब मैं सो जाती हूँ तो फिर वो किचन में घुसते हैं और कोई ना कोई चीज़ निकाल कर और एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि बस मैं ये भी पका लूँ और बना लूँ। तो होता है बच्चों के अंदर, और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ बच्चों में होना चाहिए। जबकि मैंने अपने बच्चों से, मेरे 2 ही बेटे हैं, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन कोई भी इतना जो ख़ास काम है वो दोनों में से कोई भी नहीं करते। आशिर तो थोड़ी बहुत कर भी लेता है कि बाहर के सारे काम, लेकिन साइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि बेटा थोड़ी बहुत हेल्प करवाया करो, और अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है घर के काम करना। घर के काम तो हम ही करेंगे ना, फिर और कौन करेगा। तो बस हंसते हैं कि मामा आप लोग हैं ना, मैं औरतों वाले काम क्यों करूँ। मैंने कहा हाँ, ये भी सही कह रहे हैं कि हम तो हैं, तो उनका क्या काम। लेकिन अच्छा लगता है कभी कभार। और मेरे हस्बैंड कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं। जब कभी उनका बहुत मूड होता है तो वो किचन में आते हैं कि लाओ आज मैं बनाऊँ, तो मैं कढ़ाई बनाऊँगा। और वाकई उनके हाथ में, मुझे लगता है कि जब वो कढ़ाई बनाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और साथ भूख भी डबल हो जाती है कि उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। और ये देखें, मेरी बेटी अरहमा ने कॉफ़ी बना कर दी कि मामा मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो आप भी पिए और बताएं कैसी बनी है। तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है इन्होंने। मैं टेस्ट कर रही थी और देखा तो वाकई उन्होंने अच्छी बनाई है। काफ़ी देर से लगी हुई थी किचन में और मैं कह भी रही थी कि अब जल्दी से फटाफट आप लोग अपना काम ख़त्म कर लो, ताकि मैं अपनी कुकिंग करके मैं भी फ़ारिग हो जाऊँ, मुझे 10 काम और भी हैं। तो उन्होंने फटाफट बनाई और बहुत मज़े की बनी। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चियों को इतना शौक़ खाने बनाने का नहीं है। मेरी अरहमा को है, वो थोड़ा बहुत कर लेती हैं, कभी कभार खड़ी हो जाती हैं कि लाए मैं चाइनीज़ पुलाव बनाऊँगी और मैं मैक्रोनी बनाऊँगी, तो इस टाइप की चीज़ें वो बना लेती हैं। अब देखिए, मैंने इसमें 2 गिलास पानी डालना है और डालकर इसको ढककर छोड़ देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जब मेरा ये गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, और टमाटर ऐड करके भूनने के बाद थोड़ा सा फिर मैं इसमें मसूर की दाल डालूँगी। तो दाल मैंने भिगो कर रख ली है, और दाल जो है जितनी ज़्यादा भीगेगी उतनी अच्छी खिली खिली बनेगी और बहुत अच्छी बनती है ये दाल। और आपको पता है फिर गोश्त के साथ तो इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। सॉरी जी, मेरा गला इतना ख़राब है कि बार बार मैं आप लोगों को जो है आवाज़ सुनने को मिलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ख़ुद भी अपने गले से। और कल मेरी बाजी के घर उनके पोते की छठी भी थी, दावत थी हमारी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि मुझे अपने बहुत सारे काम थे। तो बस मैंने कहा अगर मैं चली गई पूरे दिन के लिए तो फिर मेरा ये काम रुक जाएगा। तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, बस घर में ही अपने सारे दिन काम करती रही। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि काफ़ी हद तक मेरा काम जो है वो सिमट गया है। बस दुआ करें कि फटाफट से एंड हो जाए ताकि मेरी जहन में जो एक टेंशन है वो भी रिलीज़ हो जाए, और फिर मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर हर तरीके से सामने आऊँ और वीडियोस वगैरह बनाऊँ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। ये देखें मेरे काम इसका जो नट है ना वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो बस वो हाथ से अक्सर बेशतर स्लिप हो जाता है। और मैं इसको टाइट करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, उसमें दम ही नहीं है, तो वो टाइट भी नहीं हो रहा और ये अक्सर मेरे हाथ से छूट जाता है। और इसकी अच्छी सी आवाज़ सबको परेशान कर देती है कि मामा ने क्या तोड़ दिया।
लेकिन कुछ टूटा नहीं है, ये अक्सर गिर जाता है ढक्कन। और ये देखें मैंने ये दाल भिगो के रखी हुई है। अभी दाल मेरी तकरीबन 10-15 मिनट भीगेगी और मज़ीद ये जो है नरम हो जाएगी, फूल जाएगी और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की हो जाती है जब दाल भीगती है तो। और जब वो फिर बनती है तो फिर बहुत मज़े की लगती है। देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिए और शायद आप लोगों को टमाटर दिखाया नहीं। टमाटर डाल के मैंने हल्का सा भून लिया और फिर उसके बाद मैंने इसमें दाल भी डाल दी। अब ये दाल गोश्त अच्छी तरह जो है वो आपस में मिक्स होकर पकेगा। गोश्त तो काफ़ी गल चुका है, बस थोड़ी बहुत इसमें कसर है, लेकिन ये मैं धीमी धीमी आंच पे छोड़ दूँगी तो बिल्कुल ये डन हो जाएगा। तो बस इस तरह बनाती हूँ मैं ये दाल गोश्त, और आप लोग भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। असल में ये नमक मैं आयोडीन वाला लेकर आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा गलती से उन्होंने जो है मुझे ये नॉर्मल नमक जो होता है वो दे दिया, और इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, यानी कि 2-3-4 चम्मच डाल लो फिर कहीं पता लगता है कि नमक डाला है। वरना कल जो मैंने बनाया था सालन, उसमें भी मैंने आलू मटर कीमे में अच्छा खासा नमक डाला था, लेकिन जब मैंने बाद में चखा तो नमक बहुत कम था। तो इस नमक में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी नहीं है। तो जी बस ये था आज का मेरा खाना और मेरी वीडियो, कम टाइम में बनी है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। आप लोगों ने मुझे देखा, मैंने आप लोगों से बातें की, दोनों को ही खुशी हुई, सुकून मिला। तो जी बस आज यहीं तक थी मेरी वीडियो। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।